गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम पर लग जाता और देर रात तक मेहनत करता। फिर भी उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। बारिश समय पर ना होने, कीड़ों के प्रकोप और महंगे बीज खाद के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती। रमेश का सपना था कि एक दिन वो इतना सफल किसान बने कि उसके खेत लहलहाते फसलों से भर जाएं और उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। लेकिन हर बार हालात उसके खिलाफ जाते। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते। कब सुधरेगी तेरी किस्मत रमेश? लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो अपने हालात बदल कर रहेगा। एक बार रमेश ने किसी से जैविक खेती के बारे में सुना। उसने अपने पुराने तरीके छोड़कर नए वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने का निर्णय लिया। उसने सरकारी योजनाओं और कृषि विशेषज्ञों से जुड़ा, प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे अपनी जमीन पर प्रयोग शुरू किए। शुरुआत में उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। 2 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में रासायनिक रहित ताजगी भरी सब्जियां और अनाज उगने लगे, जिनकी मांग शहरों में बढ़ गई। शहर के बड़े व्यापारी खुद रमेश के खेतों में आने लगे और उसकी फसलें अच्छे दामों में खरीदने लगे। उसके खेत अब आमदनी का जरिया नहीं, गर्व का कारण बन गए। धीरे धीरे रमेश ने अपने गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाना शुरू किया कि कैसे मेहनत और समझदारी से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। अब रमेश सिर्फ एक अमीर किसान नहीं, बल्कि गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। एक दिन उसी गांव में एक बालक ने रमेश से पूछा, चाचा, आपको इतनी सफलता कैसे मिली? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, दुख तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, पर जो उनके सामने घुटने नहीं टेकता, वही एक दिन सफलता की फसल काटता है। सीख: मेहनत, धैर्य और सच्ची लगन से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे हालात जितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों, तो एक किसान भी